ऐसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में हम विशेष रूप से समस्त उन भाई बहनों को समर्पित करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु के मिशन कार्य को पूरा किया है। प्रभु का मिशन, कलीसिया का मिशन एक ही है कि हम प्रभु के वचनों का प्रचार करें, प्रभु के पवित्र नाम को संसार के कोने कोने में फैलाएं और प्रभु के शिष्य बनाने के लिए उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दें। आज विशेष रूप से मिशन रविवार को मनाते हुए हम आज संपूर्ण कलीसिया को समर्पित करते हैं। इस त्योहार की शुरुआत सन 1926 में सन पिता पीयूष 11वें के द्वारा की गई थी, जिससे संपूर्ण संसार में प्रभु के वचनों का प्रचार हो। साथ ही साथ जो कलीसिया है वह, उसका स्वभाव ही है कि वह मिशनरी है, वह प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलती है और प्रभु के बताए हुए कार्यों को करती है। जब आज हम मिशन रविवार मनाते हैं, हम सभी जो प्रभु के शिष्य हैं उस मिशन कार्य में हाथ बढ़ाते हैं। आखिर इसमें प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विशेष रूप से विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस मिशन कार्य को निरंतर आगे बढ़ाए। आइए हम कुछ देर मौन रहें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी एक सच्चा मिशनरी बनाइए, ताकि मैं संसार के कोने कोने में जाकर आपके वचनों का प्रचार कर सकूं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। हम अपने हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने मन को प्रभु के सामने समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हर एक पाप को, मेरे हर एक गुनाहों को, मेरे जीवन को प्रभु आज मैं समर्पित करता हूँ और मैं हृदय से, मन से, वचन से प्रभु जो भी मैंने पाप किए हैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में
प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 14 और 16 से 19। प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता, वह दरिद्रों के साथ अन्याय नहीं करता और पद दलितों की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, उनकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे और धर्मियों को न्याय न दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह शीघ्र ही उनके पक्ष में निर्णय देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कर्ण निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। की सुनी दीन हीन ने, प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है, वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में आता है, वह कभी नष्ट नहीं होगा।
की सुनी। दूसरा पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 8 और 16 से 18 तक। मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। मैं प्रभु को अर्पित किया जा चुका हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्गराज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ,
और न इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया मिशन रविवार मनाती है और उसके साथ हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से एक मिशनरी होना है। कलीसिया जो है वह स्वभाव से ही मिशनरी है। उसके शुरुआती पलों में, दिनों में से ही वह मिशनरी रही है। कलीसिया की स्थापना विशेष रूप से पेंतुकोस्त के दिन से होती है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरित अध्याय 2 में कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा और पवित्र आत्मा उन पर उतरते ही वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। वे निडर हो गए और जहां पर भी जाते थे यीशु नाज़री के नाम पर वे विशेष रूप से चिन्ह और चमत्कार करते थे। प्रारंभिक कलीसिया में लोग अपनी धन संपत्ति सब कुछ बेचकर कलीसिया के लिए कार्य करते थे, कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य करते थे, कलीसिया में निरंतर प्रगति होती जाए इसके लिए भी कार्य करते थे। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, तो हमारा हृदय, हमारा मन आज कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में आज प्रभु हमें बताते हैं कि किस प्रकार से फरीसी का हृदय था, किस प्रकार से उस नाकेदार का हृदय था। प्रभु हमारा हृदय देखता है, हमारा मन देखता है। वह नहीं देखता कि तुम कितने त्याग तपस्या करते हो, लेकिन वह केवल तुम अपने लिए ही करते हो। इसलिए प्रभु को जब हम प्यार करते हैं या प्रभु के पास जाते हैं तो विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी मिशनरी बनाए, ताकि हम सच्चे हृदय से प्रभु के पास आए और प्रभु के वचनों को फैलाएं। इसीलिए हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर जब प्रभु हमसे कहते हैं, जब प्रभु अपने वचनों में हमसे कहते हैं कि वे क्यों आए हैं, वे इसीलिए आए हैं, दूसरों के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं। प्रभु दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए आए हैं। और वही मनोभाव आज प्रभु हमें प्रदान करते हैं कि हमें दूसरों के लिए कार्य करना है और दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताना है। आज हम विशेष रूप से पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 20 में, हमने जो देखा है और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। जो हमने देखा है, सुना है, उसके बारे में नहीं बोलना यह असंभव है। सभी प्रेरितों के जीवन में यही होता है। वे प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं और डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में देखा हमने लोगों को, बहुत सारे लोग
जंगली जानवरों के बीच में डाल दिए जाते हैं, लेकिन वे डरते नहीं है, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जो आज कलीसिया है वह मिशन रविवार मनाते हुए हम सभी को यही संदेश दे रही है कि हमें भी निरंतर प्रभु के वचनों का प्रचार करना है। संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु के वचनों का प्रचार करना है, और उन्हें जो प्रभु को नहीं जानते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना है। प्रभु हमसे कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो पूरे संसार को आज मुक्ति की आवश्यकता है। आज संसार में शांति नहीं है, संसार में प्रेम नहीं है। तो इसीलिए जब हम प्रभु के वचनों को लेकर जाते हैं तो संसार में हम प्रेम की बातें करें, संसार में हम प्रभु के वचनों को फैलाएं। इसीलिए प्रभु गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जब संत पौलुस कहते हैं कि मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, जब हम कलीसिया के लिए कार्य करते हैं तो हम नहीं रहते, वहाँ पर प्रभु हमसे कार्य करवाता है। हमने देखा है कि साउल के जीवन में जब वह कार्य कर रहा था तो वह लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, और वह जब उसका हृदय परिवर्तित हुआ तब वह पौलुस बन गया। तो उसी तरह हमें भी प्रभु के कार्यों को करना है, बिना हिचकिचाए प्रभु की वाणी को संसार भर में हमें फैलाना है। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 18 में प्रभु की वाणी हमसे कहती है, उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। तो प्रभु की जो वाणी है हर एक जगह तक फैलना है, हर एक जगह तक प्रभु की आवाज़ को हमें पहुंचाना है, प्रभु के वचनों को हमें पहुंचाना है। विशेष रूप से हम जब देखते हैं कि सभी पापी हैं, हमें दया की आवश्यकता है, प्रभु के प्रेम की आवश्यकता है, प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग उस फरीसी के समान हो जाते हैं जो लोगों से ऋण लेता था, जो लोगों से बहुत तरह के टैक्स लेता था और वह मनमाना व्यवहार करता था, और उसी मनोवृत्ति के साथ वह प्रभु के पास आया। आज प्रभु हमें कहते हैं कि हमें उस फरीसी के समान नहीं बनना है, हमें दोहरा जीवन नहीं जीना है कि हम लोगों को दिखाने के लिए हम बताए कि हम पवित्र हैं, लेकिन मन, हमारा हृदय जानता है कि हम कैसे हैं, हमारे विचार जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो हमें उस नाकेदार के समान बनना है। प्रभु उसके सच्चे पश्चाताप को देखता है। तो हम प्रभु को जब ग्रहण करने वाले हैं, प्रभु को स्वीकार करने वाले हैं और प्रभु के कार्यों को करने वाले हैं, तो हम प्रभु के द्वारा जो स्थापित कलीसिया है उसके लिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके वचनों को फैलाने के लिए, आपके वचनों को संसार के कोने कोने तक ले जाने के लिए हमें बल, शक्ति, अनुग्रह प्रदान करें। हम पढ़ते हैं विशेष रूप से कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 8 पद संख्या 12 में, यदि दान की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्राह्य है। तो हमें दिल से दान देना चाहिए। आज मिशन रविवार है तो विशेष रूप से हम दान देते हैं प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के वचनों के प्रचार प्रसार के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। तो विशेष रूप से प्रभु का वचन फैलाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, या प्रभु के वचनों के प्रचार के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें स्वयं से पूछना है और स्वयं को उसका भार भी उठाना है। और व्यक्तिगत रूप से आज हम हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ देर मौन रहें,
प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को, अपने मन को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु के विशेष आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी मिशनरी बनाए, ताकि हम हमेशा अपने संस्कारों को जो हमने ग्रहण किया उस दिन से हम मिशनरी हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने से प्रभु हमें विशेष रूप से एक सच्चा मिशनरी बनाता है और उस मिशनरी कार्य में हम आगे बढ़े। जब हम प्रभु के नाम पर आगे बढ़ते हैं तो मिशन, प्रभु का मिशन निरंतर आगे बढ़ता जाता है। प्रभु की कलीसिया के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि इस कलीसिया में संसार का हर एक व्यक्ति जुड़ जाए, प्रभु से जुड़ जाए, प्रभु के प्रेम को समझ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, अपने विश्वास को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और एक हृदय एक मन से कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तु के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम अपने विश्वास के साथ साथ हमारे निवेदनों और प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रिय भाई और बहनों, प्रेमी पिता ईश्वर धनवान व बलवान के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं करता, परंतु धर्मी एवं दीनहीन लोगों की विनम्र प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें ईश्वर की कृपा, दया, क्षमा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। अतः पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं सभी धर्म संगी जो फलप्रद आध्यात्मिकता के आदर्श प्रतिरूप हैं, वे ईश्वरीय आत्मा द्वारा प्रोत्साहित होकर सच्चे ईश्वर और पड़ोसी के प्रति सच्चे प्रेम को अपने मिशन कार्य द्वारा प्रज्वलित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अपनी धार्मिकता की सीमा से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर प्रार्थना में तथा आध्यात्मिक जीवन जीने का वरदान दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग पवित्रता से बल पाकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वे विनीत बनकर अपने परिमितता को स्वीकार करें, ईश्वर की आवश्यकता को समझें और दूसरों को नीच दृष्टि से ना देखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय कठिन परिस्थितियों में धीर बने,
विश्वास में दृढ़ रहे, उनकी आशा बढ़ती जाए और यीशु एवं उनके सुसमाचार के प्रति उनका प्रेम प्रज्वलित होता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक जीवन बिताने की कोशिश करें और अपने को केवल बाहरी धार्मिक आचरण से संतुष्ट ना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। हमारे निवेदनों को कुछ देर मौन रहते हुए प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं रखते हुए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखें, प्रभु के कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने जीवन में जितने भी सुख है, दुख है, हर एक चीज़ के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हम सभी पर बनी रहे। हे प्रेमी एवं दयालु ईश्वर, हमारे हृदयों को अपने प्रेम और दया से भर दे। हमें विनम्र बना ताकि हम अपनी कमजोरियों को न छिपाएं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सबक सीखें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हाँ, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है।
हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। होसाना होसाना हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए हम प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी सारी प्रार्थनाएं निवेदनों को समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। तेरी विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु,
प्रभु, भजते